हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 2 के बारे में। आप सामने लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, जो प्रश्नावली 8.2 का जो है दूसरा क्वेश्चन पूरा दिया गया है। ठीक है, सभी का सोल्यूशन हम इसी वीडियो में आज करेंगे। ठीक, चलिए समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि कुछ प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, जिसको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सोल्यूशन करके आपको ये बताना है कि प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है आपका क्या कि 2tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2tan 30 डिग्री और बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसका सोल्यूशन। 2 है तो 2 हो जाएगा गुने tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√3 होता है। तो √3 अब बटे 1 है तो 1 अब प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, फिर tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 2 अब बटा √3 है तो √3 अब बटे 1 प्लस 1/√3 के स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा क्या। अब यहाँ पर देखिए कि बराबर क्या हो जाएगा कि 2/√3 है तो 2/√3 बटे इसका बटा 1 देंगे और एलसीएम करेंगे तो 1 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 3 3 तो 3 एकम 3 अब प्लस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1 तो कितना हो जाएगा 2/√3 अब बटे 3 1 4 4/3। तो इसको लिख सकते हैं ना कि देखिए कि 2/√3 भाग है तो भागे, देखिए बट्टा है तो भागे 4/3। यहाँ पर क्या हो जाएगा भिन्न के भाग होगा तो 2/√3 अब भाग के गुना बदलेंगे तो 3/4। 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ई 2 से ई 4 क्या मरतबे चल जाएगा 2 मरतबे चल जाएगा। क्या मरतबे 2 मरतबे चल जाएगा। तो यहाँ पे बच क्या जाता है, देख लीजिए यहाँ पे जो बचता है क्या बचता है 3/2√3 बचता है। ठीक है, 3/2 क्या बचता है 3 बचता है। इसको अगर हम परिमेयकरण कर देंगे तो 2√3/2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 3 गुने 2√3 अब बटा में हो जाएगा 2 दूनी 4 और गुने 2√3 के बदला 1 3। ई 3 से ई 3 खत्म, ई 3 से ई 3 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। और ई 2 से ई 4 क्या मरतबे 2 मरतबे। तो क्या हो गया ऊपर बच गया √3 अब बट्टा में हो गया 2। तो √3/2 देखिए इसमें से किसका मान है। तो देखिए sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, sin 60 डिग्री का मान क्या होता है तो √3/2 होता है। यानी इसका जो पहला का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा ए। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो पहला का जो ऑप्शन होगा क्या साइन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा आंसर। आया बात समझ में। तो मान सारणी का यूज करके आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमने क्या किया कि जो प्रश्न दिया गया था उसके आधार पर मान सारणी के आधार पे हमने यहाँ पे मान दिया और फिर वहां पे जोड़ घटाव गुना भाग करके कैलकुलेशन किए हैं और कैलकुलेशन करके जो आया वही अंत में क्या बच गया आपका आंसर आ गया। तो इसको अच्छी तरह से देखिए समझिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री के वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको रफ करते हैं, फिर हम दूसरा क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, दूसरा का सोल्यूशन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए 1 है तो 1 होगा ना जी, फिर माइनस है तो माइनस। tan 45 का मान क्या होता है tan 45 का, तो tan 45 का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 1 माइनस 1 के स्क्वायर अब बटे 1 प्लस 1 के स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 1 के स्क्वायर क्या होता है 1 होता है बटे 1 प्लस 1 के स्क्वायर क्या होता है 1। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 में से 1 जाएगा तो 0 अब बटे
1 में 2 जो 2, अगर जीरो में हम कोई भी अंक से भाग देते हैं, जीरो में कोई भी अंक से भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। इसका सोल्यूशन क्या आया, जीरो आया। जीरो देखिए इसमें से जीरो किसके बराबर आता है, जीरो जो आता है किसके बराबर आता है, देख लीजिए tan 90 डिग्री के, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। अब बी एक तो आया नहीं है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, जीरो। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। यानी यहाँ हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। चलिए रफ करते हैं पेज को और क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सोल्यूशन क्या कर रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको बता रहा है कि sin 2a, क्या sin 2a बराबर 2 sin a सोल्यूशन करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 2a, तो sin 2a बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है। sin 2a बराबर क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a। क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a होता है। तो 2 sin a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin a इंटू cos a, अब बराबर इधर क्या है, 2 sin a, ठीक है। ये कहां से लाए हैं सो देख लीजिए, चूंकि sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो अगर 2 sin a इधर है, तो ये 2 sin a से ये 2 sin a खत्म हो जाए, क्या मरतबे, एक मरतबे खत्म होगा कि नहीं होगा। इधर क्या बच जाएगा, देख लीजिए इधर बच जाएगा cos a बराबर 1। अच्छा एक चीज बताइए, cos a बराबर 1 जो होता है कितना होता है, तो देखिए ऑप्शन देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो cos जो है, cos a बराबर जो होता है 1 का मान होता है 0 डिग्री का, एक जो होता है किसका मान होता है, 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है सोल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हम लोगों को, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखे थे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री के मान हमने क्या लिखा था कि 1/√3 लिखे थे। क्या लिखे थे, 1/√3 लिखे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखिए 2 है तो 2 होगा, अगुने tan 30 के वैल्यू 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 के भी 1/√3, एक का स्क्वायर करना है। स्क्वायर कीजिए, ऊपर वाला तो स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर में था ही नहीं, इसको गुना करें, 2 में 1 से गुना करें क्या हो जाएगा, 2 बटे √3, बटा में 1 है तो 1 माइनस 1/√3 के स्क्वायर जब करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 होगा और √3 के स्क्वायर 3 होगा, ठीक है। तो फिर हो जाएगा ऊपर देखिए 2/√3 है बटे, अब एक बट्टा में 1 देखे एक क्या करेंगे, भिन्न के घटाव करेंगे, तो 1 और 3 के लघुत्तम कितना होगा, 3 होगा। तो 1 3 3, तो 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, तो 1 एकम 1, तो ये आ कितना रहा है, तो 2 बट्टा देखिए √3, ठीक है। अब बटे 3 में से 1 देते क्या बचते 2, अब बटा में कितना 3। अब देखिए ये बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है, बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2/√3 अब भागे 2/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आगे देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला स्टेप 2/√3, जब भिन्न के भाग होता है तो उसको गुना में बदल के तब बनाते हैं कि नहीं। जिसको गुना में बदलेंगे तो ये 3 ऊपर है से नीचा हो जाएगा, नीचा वाला क्या हो जाएगा, तो ये 3 नीचा है तो ऊपर हो गया, 2 ऊपर है तो नीचा, ये 2 से 2 खत्म। अब क्या बच गया देख लीजिए 3/√3। अच्छा बताइए इसमें से किसी का मान 3/√3 होता है, मान सारणी में आप देखे हैं 3/√3 नहीं, तो इसको क्या करें, परिमेयकरण करेंगे। जब इसको हम परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाला जो अंक होता है उसको ऊपर भी गुना किया जाता है और नीचे भी गुना किया जाता है। तो इसको √3 को ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3√3,
और बट्टा में देखिए √3 2 गो है तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा। अब ये 3 से 3 खत्म, कितना √3 मरतबे। अब यहाँ पे देख लीजिए किसका वैल्यू जो है √3 होता है। तो देखिए साइन जो है 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। सॉरी कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। यानी ये किसके बराबर हो गया, टेन 60 डिग्री के बराबर। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सही तरीके से सलूशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।